मैं विज सर आपको केमिस्ट्री की इतनी शॉर्टकट कीज बताऊंगा जितने कम टाइम पीरियड में आपका कोर्स मैक्सिमम तैयार हो जाए। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको मैं हर ऑल्टरनेट डे पर, क्योंकि पेपर आ रहा है नीट का और आईआईटी मेन का सेकंड पेपर, तो इसके लिए कम समय में ज्यादा तैयारी कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको शॉर्टकट कीज बताऊंगा हर ऑल्टरनेट डे पे। तो आप मेरे चैनल को देखते रहिए और उसको जितना भरपूर प्रेम हो सके वो दीजिए। अब हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो बहुत पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ओजोनोलिसिस। इसके मैं कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको करवाऊंगा और बहुत कम टाइम पीरियड। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। ओजोनोलिसिस, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक करना। जैसे इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी चीज का ब्रेक कर जाना, लिसिस मतलब टूटना। ओजोनोलिसिस मतलब ओजोन की मदद से किसी चीज का टूट जाना कहलाता है ओजोनोलिसिस। तो इसकी शॉर्टकट की ये है कि आपको कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको कोई एल्कीन दी और किसी ने कहा इसकी ओजोनोलिसिस कराइए, तो ओजोनोलिसिस का मतलब होता है पहले आप ओजोन का रिएक्शन कराइए, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करें। दूसरा क्वेश्चन, मान लो आपके पास ये लिखा हुआ है, मान लो आपके पास ये लिखा है, ऐसे हमने 4-5 क्वेश्चन बना लिए। तो इसकी ओजोनोलिसिस कैसे कराएंगे, तो उसकी शॉर्टकट की है जिससे आप विद इन अ सेकेंड आंसर ला सकते हैं। कुछ नहीं करना है, जहां डबल बॉन्ड हो ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो, ब्रेक कर दो और दोनों तरफ ओ लगा दी। बस यही आपका आंसर है। ये हो गया CH2O और CH2O, तो दो मॉलिक्यूल बन गए HCH। सिमिलरली ये क्या बन गया, CH3CHO और ये बन गया HCH फॉर्मलिटी। सिमिलरली ये क्या बन गया, CH3COCH3 SE2 और ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। ऐसी CH3COCH3 और इधर CH3CHO। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं करना है। क्या करना है, बीच में से जहां भी डबल बॉन्ड हो उसे ब्रेक करिए, दोनों तरफ ओ लगा। अगर मान लो ऐसा हो जाए कि आपके पास दो डबल बॉन्ड आ जाए, तो दो मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे, दो बार ओजोनोलिसिस करानी पड़ेगी। जितने डबल बॉन्ड उतनी बार आपको हाइड्रोलिसिस करानी और ओजोन लेनी। ट्रिक वही है, जहां डबल बॉन्ड हो काट दो और दोनों तरफ हो चुका। तो ये बन गया CH3CHO, CH2 और बीच में CHO, सिंगल बॉन्ड CH। तो तीन मॉलिक्यूल बन गए
पहला एसीटल्डिहाइड, दूसरा ग्लाइऑक्सल, इसका नाम है ग्लाइऑक्सल, और तीसरा है फॉर्मल्डिहाइड। लिख लिए। अब इसको हम अगले केस की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, अगर हम इसको केस सेकंड माने तो अब हम इसमें साइक्लिक कंपाउंड लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि ये आपके पास लिखा है ना, या आपके पास ये लिखा हुआ है, आप इसकी ओजोनोलिसिस कराइए। तो अगर साइक्लिक है तो सबसे पहले आपको मालूम है हर कॉर्नर पे कार्बन होता है। कार्बन के संग कितने बॉन्ड होते हैं? 4। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। इस कार्बन के संग 3 बॉन्ड है, तो जितने कम पड़ जाए H लगा। तो साइक्लिक कंपाउंड में सबसे पहले आपको H लगाना। यहां कार्बन के संग 2 बॉन्ड होने चाहिए, 4, 2 कम पड़ रहे हैं, इसके संग 1। सबसे पहले ये करना है अगर साइक्लिक। अब इसकी ओजोनोलिसिस करने जा रहे हैं। ओजोनोलिसिस मतलब पहले ओजोन का रिएक्शन, फिर हाइड्रोलिसिस। तो वही तरीका, जितने डबल बॉन्ड है काट दो और दोनों तरफ O चिपका। तो ये बन गया CHO, सिंगल बॉन्ड CHO। ऐसे ही इधर CHO, सिंगल बॉन्ड CH। तो 2 मॉलिक्यूल ग्लाइऑक्सल के बने। सिमिलरली अगर इसमें ओजोनोलिसिस कर तो जितने डबल बॉन्ड है काटी, O चिपका दी, तो आपका आंसर आ गया CHO, CH2, CH2, CHO। ऐसे ही कर तो 2 मॉलिक्यूल ये बने। नाम आप जानते हैं, 4 कार्बन, 1 2 3 4, 4 मतलब ब्यूट, है ना। 1 और 4 नंबर पे 2 एल्डिहाइड, तो ब्यूटेन लिख के 1,4 डाई अल। तो बहुत आसान है ओजोनोलिसिस। अब हम 8-10 क्वेश्चन लेके चलेंगे, वो आपको सिखाने जा रहे हैं। देखिए, ओजोनोलिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बिना ऑर्गेनिक असंभव है सोचना। जैसे फिजिक्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मूवमेंट नहीं आता है तो फिजिक्स समझ में नहीं। तो कुछ क्वेश्चन हम ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन, कराइए। इसकी ओजोनोलिसिस हमें करा, हम क्या करेंगे, वही शॉर्टकट। तो शॉर्टकट की में क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे।
इधर O, तो ये बन जाएगा। अगर कोई इस प्रकार का स्केलेटन है तो आप सबसे पहले ये लगाएंगे, है ना। तो अब क्या होगा, डबल बॉन्ड है, करिए 0। ऐसे ही आप इसमें कोशिश करिएगा, कैसे कर सकती हैं, तो आपको मैंने ट्रिक समझा दी। तो आप जानते हैं, ब्रेक करिए वो, ब्रेक करिए वो, ब्रेक करिए, तो ये आपके पास कंपाउंड बन जाए। तो बहुत आसान है अगर इसको ढंग से समझ लें। इसका एडवांस लेवल भी मैं अगले राउंड में आपको समझाऊंगा, है ना। तो जितनी प्रैक्टिस कर लोगे उतना बढ़ेगा। तो ओजोनोलिसिस का कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप इजीली कर सकते हैं। बस आप ये ट्रिक समझ लीजिए जो आपको सिखाई। देखिए, और क्वेश्चन हम लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, अब किसी ने कहा इसकी ओजोनोलिसिस कराओ। मैंने अभी बताया था साइक्लिक कंपाउंड में पहले आप कॉर्नर पे कार्बन लिखिए, इसके साथ 3 बॉन्ड है, उन्हें कितने चाहिए, 4। तो जितने कम पड़ रहे हैं वो H लगा लो। अब आप इसकी ओजोनोलिसिस कैसे कराएंगे, अभी ट्रिक बताई थी, ऐसे ब्रेक करिए डबल बॉन्ड को, O लगा। आंसर हो गया CHO CH2 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 CHO। तो ये CH2 कितनी बार है, 4 बार। ये आपका आंसर हो। सिमिलरली इसकी ओजोनोलिसिस करवाइएगा, ब्रेक कर दो, O लगा दो। तो ये 2 मॉलिक्यूल आपके पास साइक्लोहेक्सेनॉन के बने। और देखिए, अब ये तो क्वेश्चन हमने पढ़ लिए ढंग से, समझ लिया कैसे करती हैं। अब आपको ये बताते हैं कि मान लो केस थर्ड में क्वेश्चन इस टाइप के आएंगे, जैसे मान लीजिए पहला, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसकी हमने ओजोनोलिसिस करवा दी, तो ओनली एसीटल्डिहाइड बना। तो व्हाट इज ए, अगर ओनली लिखा हो और एक ओ उसमें आ गया, आप कुछ मत करना, इसकी मिरर इमेज लगा देना सामने। बस ध्यान रखें दोनों की ओ आमने सामने रहने चाहिए। अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों ओ हटाओ और डबल बॉन्ड लगा दो, ये आपका आंसर आ गया। फिर समझो, मान लो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड ए है, उसकी ओजोनोलिसिस करी, तो ये आपको मान लीजिए ये मिल गया है। तो कह रहा व्हाट इज ए, तो अगर दोनों किनारों पे ओ है, तो ध्यान रखिए आपको क्या करना है, आपको मिरर इमेज इसकी हॉरिजॉन्टल रखनी है ऐसे। अगर एक तरफ ओ है तो परपेंडिकुलर रखें मिरर, अगर दोनों कॉर्नर पे तो हॉरिजॉन्टल ऐसे। बस करना कुछ नहीं है, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगाओ,
ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, तो आपका आंसर ये आ जाए। ओ हटाना है, डबल बॉन्ड कार्बन के बीच में, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 कार्बन, और ये दोनों डबल बॉन्ड आमने सामने हैं, तो कहीं भी लगा लो, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो रहा है, तो उसके और बढ़िया एग्जाम्पल लेंगे हम प्रीवियस ईयर में आए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा बन जाए कि ए एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसकी ओजोनोलिसिस करा दो। ओजोनोलिसिस कराने पर हमने क्या देखा है, हमको 3 मॉलिक्यूल मिल रहे हैं, इसके गलाई ऑक्सल। तो व्हाट इज इट, अगर 3 मॉलिक्यूल हैं, आपको क्या करना है, इनको ऐसे लिख लेना है, 1 2, बस ध्यान रखना ओ फ्री रहने चाहिए सब, 3। अब आपको क्या करना है, इसके बाद ट्रिक बताइए मैंने, ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ओ हटाओ, डबल बॉन्ड लगाओ, ऐसे ही कर। तो बताइए क्या बन जाएगा बेंजीन, ये बन जाएगा। है ना, कैसे, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड, और ओ हटाइए, डबल बॉन्ड, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, बात एक ही, बेंजीन मत। आगे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि एक ही ओजोनोलिसिस कर, तो हमको 2 चीजें मिली, एक तो मिला एसीटोन, और सेकंड मिल गया एसीटल्डिहाइड। तो व्हाट इज इट, तो आपको ट्रिक बता रखी है कि इन दोनों का ओ आमने सामने रहना चाहिए। तो पहले आप इसको लिख लो, और दूसरे मॉलिक्यूल का ओ आमने सामने रखना, ये ध्यान रखना बस। अब क्या करेंगे, दोनों ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगा देंगे, ये आंसर आ। तो बहुत आसान है, कोई कलाकारी नहीं है क्वेश्चन में। ये आपको दिख ही रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो मैं थोड़ा सा इसको नीचे लिख देता हूं। ये क्वेश्चन ये था कि एक ही ओजोनोलिसिस पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लाई ऑक्सल मिल रहे हैं, तो व्हाट इज इट। मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ही ओजोनोलिसिस करवाई, तो आपके पास 3 मॉलिक्यूल डिफरेंट डिफरेंट, पहला एसीटल्डिहाइड, सेकंड एसीटोन, थर्ड ग्लाई ऑक्सल। तो व्हाट इज इट, तो ध्यान रखिए जिसमें 2 O आ रहे हैं उसको सेंटर में रखना है, और दोनों O फ्री रखनी। अगर आपने इसे गलती से ऐसे लिख दिया, ऐसे तो नहीं कर पाओगे आप, O फ्री रहना चाहिए ऐसे। तो जिसमें 2 O हैं उसे सेंटर में रख लो, और जिनमें एक एक O है वो दोनों तरफ लगा दो, ये यहां लगा दी, कहीं भी लगा दो।
अब जानते हो आंसर क्या आएगा? ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगाइए, ओ हटाइए, डबल बॉन्ड लगाइए। तो आपका आंसर क्या है? बहुत आसान है, मतलब 11th वाले बच्चों को भी खूब बढ़िया याद हो जाए। आंसर हो गया ए। और अगर आप इसमें शॉर्टकट की लगा लो तो यही आ जाएंगे तीन। लगाओ, देखो इसको, जितने डबल बॉन्ड है काट दो, ओ चिपका दो। बताओ ये तीन चीज बन गई नहीं बन गई? ये और यही तीन चीज बन रही।